Hello everyone. So today we are going to continue the current affairs of June month. If you have not watched the part 1 yet, please go and check it out. तो हम स्टार्ट करेंगे आज शीतल षष्ठी फेस्टिवल से, जो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है और वो भगवान शिव और माँ पार्वती की मैरिज को सिग्निफाई करता है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और पीएम मोदी ने नए कॉइन्स ₹1, 2, 5, 10 और 20 के अभी लॉन्च किए हैं। ये सिर्फ कोमेमोरेटिव कॉइन्स नहीं होंगे और इन्हें इकोनॉमी में सर्कुलेट भी किया जाएगा और ये विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली कॉइन्स होंगे। एक डिजिटल पोर्टल जन सामर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें गवर्नमेंट की 13 क्रेडिट स्कीम्स होंगी। गवर्नमेंट का इस पोर्टल को लाने का एम डिफरेंट सेक्टर्स की इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इस पोर्टल की हेल्प से इजीली लोन लिया जा सकेगा। लोन को 4 कैटेगरीज में दिया जाएगा, जो कि हैं एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट इज़ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। इस टाइगर रिजर्व में एक एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय कंस्ट्रक्टिंग 75 किलोमीटर सिंगल लेन इन 5 days, और ये बनाया गया है महाराष्ट्र में बिटवीन अमरावती टू अकोला। NHAI के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। NHAI एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। ये नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की। 1995 में सेटअप हुई थी। रिलायंस जियो फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी बन गई है जो 4G सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लद्दाख में नियर पैंगोंग लेक। नेक्स्ट इज फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स में मुकेश अंबानी ने 6th रैंक और गौतम अदानी ने 7th रैंक हासिल की है। देन एक नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। बिम्स्टेक अपनी 25th एनिवर्सरी मना रहा है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 6 जून 1997 को। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है और इसके 7 मेंबर्स हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। नेक्स्ट इज बैकहो फेस्टिवल। बैकहो फेस्टिवल असम में मनाया जाता है और ये राभाज ट्राइब मनाती है फॉर गुड हार्वेस्ट। देन 44th चेस ओलंपियाड ममलापुरम, चेन्नई में, तमिलनाडु में हो रही है। नाउ दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव ड्रोन पॉलिसी। साथ ही हिमाचल फर्स्ट था टू लॉन्च ई परिवहन सर्विसेज, ई कैबिनेट, 100% कोविड वैक्सीनेशन, हाईएस्ट EV चार्जिंग स्टेशन। इंडिया की पहली एनिमल्स के लिए कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स हरियाणा बेस्ड ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वीन्स ने डेवलप की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स 2023 to 2024 के लिए होंगे जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोज़म्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड। और आउटगोइंग मेंबर्स हैं इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको एंड नॉर्वे। UNSC के टोटल 50 मेंबर्स हैं, जिनमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं USA, चाइना, रशिया, फ्रांस और UK, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल में चेंज होते हैं। दा विंसी मिशन 2029 हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय नासा और ये वीनस मिशन होने वाला है। इसकी फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। नासा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1958। US ने वर्ल्ड का पहला राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पास किया है। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंज्यूमर के पास और किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के पास ये राइट होना चाहिए कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जिसको उन्होंने ख़रीदा है उसे रिपेयर कर सके, मॉडिफाई कर सके, रिफर्बिश कर सके, ताकि जो इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स हैं वो मैन्युफैक्चरर के साथ compete कर सकें। चाइना ने मून का एक जियोलॉजिकल मैप रिलीज़ किया है जो वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल्ड मैप है। डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट स्कीम अवार्ड में गुजरात की राजकोट डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पोजीशन पे रही। देन असम और महाराष्ट्र 2nd और 3rd रैंक पे रहे। PGI चंडीगढ़ के ERCTC रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल को रिसेंटली अवार्ड मिला है WHO से
फॉर इट्स एफर्ट्स टू कंट्रोल टोबैको। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में इन स्पेस इनाग्रेट किया है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। 4 holy relics of Lord Buddha were taken from India to Mongolia on the occasion of Buddha Purnima. क्वीन एलिजाबेथ II वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क बन गई हैं। फर्स्ट हैं लुई 14 जो फ्रांस के मोनार्क थे। WTO की 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज करवाई गई और इसे को होस्ट कजाकिस्तान ने किया। नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST, जिसे नाम दिया गया है धरोहर, इसे गोवा में इनॉग्रेट किया निर्मला सीतारमन जी ने। इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है इराक और सेकेंड लार्जेस्ट है रशिया। ऑयल कंज्यूमर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में USA ऑयल कंज्यूम करता है, देन चाइना, और इंडिया थर्ड नंबर पे है और इंडिया में 85% ऑयल इंपोर्ट करवाया जाता है। देन कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फ्रूट्स की फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेटेड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में सेटअप किया है। एशिया का लॉन्गेस्ट टस्क्ड एलिफेंट, जिसका नाम है भोगेश्वर और मिस्टर कबीनी भी बोला जाता है, इसकी डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 60। ये कर्नाटका के बंदीपुर टाइगर रिजर्व में पाया जाता था और कबीनी रिवर ट्रिब्यूटरी है रिवर कावेरी की। देन बंदीपुर नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व बना था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। देन ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है सिंस 1986 और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। देन इज़ बोनालू फेस्टिवल, जिसे गोलकुंडा फोर्ट में महान काली टेम्पल है वहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव गूगल ने अनाउंस की है एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर विमेन फंडर्स। इसमें अप टू 20 स्टार्टअप्स के लिए 3 मंथ्स तक फंड रेजिंग की जाएगी। गूगल एस्टेब्लिश 4 सितंबर 1998 को हुआ था। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, देन CEO सुंदर पिचाई हैं और हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया US में है। देन मुंबई हर साल एवरेज 2 mm से सिंक कर रहा है। एशिया स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग आई है, उसमें केरला ने टॉप किया है और एशिया में केरला ने टॉप किया और वर्ल्ड में 4th रैंक है। ये रैंकिंग दी है स्टार्टअप जिनोम एंड ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क। एक नई ग्रुपिंग हुई है I2U2 ग्रुप, जिसे क्वाड 2.0 का भी नाम दिया जा रहा है। इसके मेंबर्स हैं इजराइल, इंडिया, UAE और USA। These countries will cooperate together on matters of food security and defense. That's it for today's video. I hope you like it. If you like it, please like, comment, share and subscribe to our channel.